बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स, अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। निकलते अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। और फिर अल्लाह ने देखा कि ज़मीन पर आदमी के गुनाह और जुल्म बढ़ गए हैं, और उसके दिल का सोचा हुआ हर ख्याल, हर किस्म की बुराई और नुकसानदेह सोच पर मुनहसिर है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उस आदमी को तबाह व बर्बाद कर दूंगा जिसकी तख्लीक खुद मैंने की है। रूए ज़मीन पर इंसान और हैवान दोनों, और रेंगने वाली चीजों और हवा में उड़ते हुए परिंदे, जिनके लिए मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें पैदा किया है। अब्बाजान, अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि आप मुझे किस काम में घसीट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं राजी हो गया होता। अच्छा, ये तो बताओ कि ये चीज कितनी बड़ी होगी? यही कोई 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची।
नूह, आप पर अल्लाह की रहमत। फसम अपने सूखे हुए अंगूर के बागात के लिए साल हर साल से ये नहर खोद रहा है। मेरा मतलब आप पर शक व शुबा करना बिल्कुल नहीं था अब्बाजान, मगर बारिश कहाँ से? आसमान से पानी मेरे बेटे, वो आसमान से बरसने वाला है और उसकी तह में छिपे हुए अजीम हौज से फव्वारे निकलेंगे। क्यों हमारे अलावा कोई और ऐसी कश्ती नहीं बना रहा? मेरा कहने का मतलब है उसमें काफी काम है, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह हमें एक तो बना ही लेंगे। वो अपने जिस्म की नफसानी ख्वाहिशात के अलावा किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाए। अच्छा है कि हम लोग इस कश्ती को बनाने में लगे हुए हैं, इसीलिए हमें कोई बेहुदा ख्याल नहीं आता। क्या इस लकड़े की मछली पर तंदूर भी लगाए जाएंगे? वैसे देखा जाए तो आग बहुत खतरनाक हो सकती है। तो हम लोग जानवरों के साथ घास खाएंगे? वो तमाम पानी जिसकी पेशीन गोई अब्बाजान कर रहे हैं, उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि आग कोई मसला बन सकती। अच्छा, अब बस करो, चलो काम पर लग जाओ। मुझे अखनूक की बहुत याद आ रही है। वो वाकयात तो सबको मालूम है। अखनूक हमेशा इस तरह बोलता जैसे कि दुनिया जीती जागती हो। कहा जाता है कि वो पूरा दिन एक फूल की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता। कभी वो उस फूल की रंगत पर कुछ कहता, कभी उसकी खूबसूरती और नजाकत पर कि जिस तरह उसे बनाया गया है। वो कहता अल्लाह के यहाँ यकसानियत नहीं होती, क्योंकि जिंदगी का कोई सांचा नहीं। दरख्त की हर पत्ती, हर बादल, हर हैवान अलग है। हर कोई, हत्ता कि हर इंसान की शक्ल सूरत और उसकी शख्सियत, वो सब के सब खास हैं, सब के सब। नूह, मैं जानती हूँ कि अल्लाह को तुम्हारा साथ क्यों पसंद है। तुम एक शरीफुल नफ्स इंसान हो और नन्हे से फूल पर भी तवज्जह देते हो। अल्फिया, तुम मेरा फूल हो। तुम इस तरह की बातें हवाओं के दोष पर ना किया करो, वरना वो सांस के जरिए मेरे दिल में उतर जाएंगी और मेरी सोच अपने बारे में रुक जाए जितनी कि उसे होना चाहिए। तुम एक बहुत ही प्यारे और मुकम्मल शौहर हो। सिर्फ वही औरत जो किसी मर्द को प्यार करे, वो उसकी गलतियों को हमवार कर सकती है और उसको बेहतर बनने पर आमादा कर सकती है, ताकि वो उससे ज्यादा से ज्यादा सताइश हासिल करे। नूह, तुम जानते हो कि मुझे क्या तशवीश है? मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? इंसान के ख्यालात शदीद तौर पर नफसानी गुनाह की तरफ हैं। तशद्दुद उनकी मुस्तकिल तकरीब और उनकी आंखें शहवत अंगेजी से कभी दूर नहीं रह सकती। मुझे अपने लड़कों की फिक्र है। उनके हमले बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पर रात के वक्त। उनको अपनी बीवियों की फिक्र है। पानी का रेला मेरे लिए बहुत जल्द नहीं आ सकता। अल्लाह ने अपनी मखलूक को हर मौका अता कर रखा है। मैंने इस बारे में कई बार सोचा है। क्या है अगर कुछ लोगों को तुम पर भरोसा है, अगर वो अपने किए पर पछतावा करें? मैं उनको पीछे छोड़ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है। उसके अल्फाज बिल्कुल उसी तरह के थे कि नूह, मैं तुम्हारे साथ एक मुआहदा कायम करूंगा और तुम अपनी कश्ती में सवार हो जाओगे, तुम, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटों की बीवियां भी। सिर्फ यही कश्ती है ना? हाँ, सिर्फ यही कश्ती।
मैथू सालेह का क्या होगा? और तुम्हारे वालिद लामेच? वालिद और मैथू सालेह बूढ़े हो रहे हैं। हमें कुछ इंतजार करके देखना होगा। मुझे तो सब सोचकर बहुत डर लग रहा है। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएगा। हम वही कर सकते हैं जिसका हुक्म हो। नूह मेरे अजीज दोस्त, यकीन नहीं आता है। ये तो बिल्कुल वैसी है जिसकी हमें जरूरत थी। एक बड़ी सी कश्ती हमारे अहाते में किसी भी तरह के पानी के मुआफिक वह बहुत उम्दा है। मेरे दोस्त, बाज औकात तुम गलत वक्त पर बोल पड़ते हो। नहीं नहीं नहीं, नूह में वाकई में कोई तज़हीक नहीं करना चाहता था मेरे दोस्त, लेकिन लो। दूर हो जाओ ये नशेबाजों। हो मजबूत जवान, तुम्हें अपने मुंह को संभालना होगा। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बंद करो ये सब। ये सब मजाक था। बिनते छोड़ो, ये सब खत्म करो। अब तुम सुनो, तुम्हें इस वक्त उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। अब वो वापस आने वाला है ठीक आधी रात को, और अब वो तुम्हें मार डालेगा। बिनताई, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरे लड़के ज्यादा काम करके थक गए हैं। तेरे लड़के ज्यादा काम करके थक गए हैं। मैं तुम्हारा हलक अंदर भरकर तुम्हारा दिल नोच लूंगा। आगे मत बढ़ शराबी। कुत्ते कहीं के बुज़दिल। अगर मुझे रोका ना जाता तो मैं तुम्हें खत्म कर देता। बस, उसके लिए इतना काफी है। पसाम, तुम अपने दोस्तों को लेकर चले जाओ। आज की रात मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। चलो फसाम, चलते। तवायफे हमारा इंतजार कर रही होंगी। मैं जा रहा है। नूह, मुझे अफसोस है मेरे दोस्त, ये सब शराब की वजह से। मैं जानता हूँ फसाम। तो अब तुम इस कश्ती को जानवरों से भर देना चाहते हो मेरे दोस्त? ये अल्लाह की मर्जी है मेरे दोस्त। अब ये तो बताओ कि और कितने लोग इस कश्ती में समा पाएंगे मेरे दोस्त? फिलहाल तो मेरी बीवी, मेरे 3 बेटे और गालिबन 3 बहुएं। तो यही उम्मीद रखें। मैं अपनी बेटी और तुम्हारे बेटे के दरमियान ताल्लुकात की हौसला अफजाई कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। तुम्हारी बेटी बहुत उम्दा है फसाम।
और मुझे इस सफर में उसको शामिल करके बेहद खुशी होगी। हाँ, मैंने उससे बात की है उस जुनूनी सफर के बारे में। उसने शादी करने में रजामंदी दिखाई है। यकीनन वो अपने वालिद की फर्मा बरदार बेटी है। मैं ऐसी किस्म की लड़की अपने बेटे के लिए चाहता हूँ। नूह, ये बताओ, क्या मैं तौबा कर लूं तो क्या मुझे कश्ती में कमरा मिलेगा, या मैं बाहर की तरफ लटकता रहूंगा दुनिया के बाकी मांदा गुनहगारों की तरह? मेरे पास आओ। अब तुम तौबा कर लो। तौबा? मैं और तौबा? किस लिए? फसाम, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें छोड़ने का मुझे गम होगा। तौबा एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान होगी। लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। फसाम, हम लोग जुल्म और तशद्दुद के स्याहकार वक्त में जी रहे हैं। हर आदमी वही करता है जो उसकी नजर में सही है और किसी दूसरे के लिए कोई परवाह नहीं करता। एक दिन मैं बाजार में मौजूद था। मैंने लड़कों को एक छोटे से चौराहे पर जमा होते देखा। मैं ये देखने के लिए रुक गया कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर मैंने जो मंजर देखा वो बड़ा ही दहशतनाक था। वो छोटे छोटे चूहों के पैर काटकर उन्हें तड़पता देख रहे थे और कहे लगा रहे थे। ये तो मैं हर वक्त देखता हूँ। ये बेजरर मजाक है नो। ये पुराने लोग हैं जो मुसीबत की वजह बनते हैं। लेकिन मेरे पास बिनतई और दूसरे मुहाफिजीन हैं जो मेरी दुकान का ख्याल रखते हैं। वो मुझे कभी नहीं सताएंगे। मैंने इन्हीं लोगों को लोगों की निगाहों में धूल डालकर चारों तरफ टहलते देखा है और लड़खड़ाते हुए गड्ढों में गिरते हुए देखा है और बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए देखा है, मजाक उड़ाते हुए देखा है। इसका हल क्या है फसाम? तुम्हारे कहने के मुताबिक एक सैलाब आने वाला है जो इन तमाम निजास्तों को धो डालेगा। बिल्कुल सही। मेरे साथ आओ फसाम। तियामत शिकवे शिकायत बंद करो और अपने काम पर लग जाओ। हम वहाँ उन बदबूदार जानवरों के साथ कश्ती में समाएंगे कैसे और उन्हें खिलाए पिलाएगा कौन? हम कहता है कि हम सारी दुनिया के लिए मजाक का जरिया बन रहे हैं। तुम्हारे शौहर हम हैं कहाँ? तुम लोग कब जा रहे हो? हम लोग नहीं भी जा सकते हैं। क्या हाम ने अपने इरादे के बारे में नूह से बताया? मुझे यकीन है नूह पूछ लेंगे कि क्या हम इतने अमीर होने वाले हैं। हैम और फसाम कश्ती बनाने की बातें बताने वाले हैं कि ये क्यों बनाई गई है और इसका मकसद क्या है। तुम जानती हो कि हैम कह रहा था कि सारी दुनिया के लोग आने वाले हैं। मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे शर्म आती है कि मेरा बाप इतना नीचे झुक जाएगा। नीचे? तुम्हारा मतलब मेरे शौहर के साथ काम करना उनके लिए नीचता है? तुमको सिर्फ इस बात की जलन है कि जाफेद ने उस अजीम मौके का फायदा नहीं उठाया। याफेद एक शरीफ और रहमदिल शख्स है और वो कभी भी शराब में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा जो सिरका लगती है। क्या तुम खुद अपने बाप को ही चोर बना रही हो? हाँ,
और वैसे ही तुम्हारा शौहर भी है। हैम चोर नहीं है। तियामत शिकवे शिकायत बंद करो और अपने काम पर लग जाओ। हम वहाँ उन बदबूदार जानवरों के साथ कश्ती में समाएंगे कैसे, और उन्हें खिलाए पिलाएगा कौन? हम कहता है कि हम सारी दुनिया के लिए मजाक का जरिया बन रहे हैं। तुम्हारे शौहर हम हैं कहाँ? तुम लोग कब जा रहे हो? हम लोग नहीं भी जा सकते हैं। क्या हाम ने अपने इरादे के बारे में नूह से बताया? मुझे यकीन है नूह पूछ लेंगे कि क्या हम इतने अमीर होने वाले हैं। हैम और फसाम कश्ती बनाने की बातें बताने वाले हैं कि ये क्यों बनाई गई है और इसका मकसद क्या है। तुम जानती हो कि हैम कह रहा था कि सारी दुनिया के लोग आने वाले हैं। मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे शर्म आती है कि मेरा बाप इतना नीचे झुक जाएगा। नीचे? तुम्हारा मतलब मेरे शौहर के साथ काम करना उनके लिए नीचता है? तुमको सिर्फ इस बात की जलन है कि जाफेद ने उस अजीम मौके का फायदा नहीं उठाया। याफेद एक शरीफ और रहमदिल शख्स है और वो कभी भी शराब में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा जो सिरका लगती है। क्या तुम खुद अपने बाप को ही चोर बना रही हो? हाँ, और वैसे ही तुम्हारा शौहर भी है। हैम चोर नहीं है। अरे मेरा चेहरा! ये क्या कर दिया तुमने? तुमने ये घटिया हरकत उसके साथ की है जो मजबूर है और लड़ नहीं सकती। देखो तुमने इसके चेहरे का क्या हाल बनाया है। किससे तुम हवास वाख्ता हो गई? तुमने वो सुना जो उसने मेरे शौहर के लिए कहा? मैं अपने शौहर के बारे में कोई भी गंदी बात नहीं सुन सकती। जब जब वो अपने नोचे हुए चेहरे को देखेगी उसे अपने झूठ की याद आएगी। सुनिए सुनिए, नूह साफ गो आदमी है और अपने तमाम मामलों में अल्लाह के साथ चलता है और चीजें आगे बढ़ती हैं। और अल्लाह नूह से ये कहता है कि जुल्म और सियाहकारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसका उसे बहुत अफसोस है कि उसने आदमियों को क्यों पैदा किया। इसलिए अल्लाह ने नूह से कहा, यहाँ एक कश्ती बनाने के लिए जो तुम्हें मेरे पीछे नजर आ रही है। अल्लाह नूह से कहता है कि वो जमीन पर ऐसा सैलाब भेजेगा और तमाम गंदगियों को साफ कर देगा। तो नूह ने 100 साल पहले दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और इस अजूबे को, इस कश्ती को बनाने में कई साल लग गए और फिर इस तरह तैयार हुई है एक नायाब कश्ती जिसको बनाने में सदियां लग गईं। लेकिन कौन गिन रहा है ये? कब नूह समंदर को खोदकर उसमें नहर पैदा करेगा? सुनिए सुनिए, चलो हम अपने खच्चरों तक जाएं और इस सफर को खत्म करें। हाँ, चलो चलो चलते हैं। अब्बा का दिमाग कुछ चल गया है। वो अल्लाह से हम कलाम हैं, या हो सकता है खुद से। तुम हमेशा इतने बदखू क्यों हो जाते हो? हकीकत पसंद, क्या मैंने कश्ती बनाने में मदद नहीं की? तुम उससे अच्छा खासा मुनाफा भी बना रहे हो। ये बिल्कुल सही नहीं है हम। ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ। तो क्या बिनताई और फसाम को हमारी सख्त मेहनत का फायदा उठाने दे? ये मुनाफा तुम्हारा जाना बहुत ही मुश्किल बना देगा। अपने अतराफ देखो शेम, हम कहीं भी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। अब काई का जख्म कैसा है? जख्म तो भर रहा है, लेकिन उसके जज्बात वैसे ही हैं। क्यों कयामत उसे अब तक मनाने नहीं आई? वो कहती है उसकी कोई गलती नहीं। उसका कहना है तुम्हारी बीवी ने मेरे बारे में काफी बुरा भला कहा है। एक बात बताओ, क्या ये सब सच है? दरअसल बात यह है, मैं कारोबारी मामला की तफसील में नहीं जाता, सब कुछ बिनताई पर छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं उनकी तफ्तीश करूंगा। नहीं, ये तुम्हें बहुत आराम पहुंचाएगी, पी लो। अल्लाह ने कहा वो हलीम व बर्दबार रहेगा।
ताकि हर किसी को तौबा का मौका मिल सके। क्या तुम भरोसा छोड़ रहे हो नूह? भरोसा छोड़ रहे हो? मैंने अल्लाह के हुक्म पर एक कश्ती तैयार की, भरोसा छोड़ रहा हूं। मेरे एतकाद को उधर देख सकते हो तुम। तुम्हें इन तख्तों पर तारकोल का आखिरी बुरश मारे हुए 90 साल गुजर चुके हैं। इसमें मुश्किल क्या है? देखते नहीं वो कितने बरसों से इन तमाम कहकहों को झेल रहा है। माफ करना, मैंने सियाहत का कारोबार शुरू करने में हाथ डाला था, लेकिन जब वो बढ़ा तो अपने आप बढ़ने लगा। तुम सिर्फ अंगूर उगाते हो और निचोड़ कर रस निकालते हो, जबकि मेरा बेटा हाम और तुम्हारा दोस्त बिनताई कारोबार चलाते हैं। जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो उसमें पानी ज्यादा मिलाते हैं। तब तो उन्हें इतने मैख्वार नहीं मिलते होंगे जितने वो चाहते हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा हाम दुनिया के हर आदमी को शुमार कर रहा है जो इस कश्ती को बहते देखने आएंगे। तो वो इस कश्ती का छोटा नमूना खरीद सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसका मजाक बनाया जाए फसाम। ठीक है नूह। वो देखो, पानी तुम्हारी कश्ती के चारों तरफ मंडरा रहा है। कहाँ है पानी? मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुमने हवाओं में कोई तब्दीली महसूस नहीं की? अब हवा से मौत की बू आ रही है। नहीं तो जब से मैं इतना अमीर हो गया हूँ कि मुझे लोबान और ऊद के सिवा और कोई बू महसूस नहीं होती। जानते हो तुम, वो कश्ती की इबादत कर रहे हैं। उन्होंने सभी ऊंची जगहों पर मंदिर बना लिए हैं। वो अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। वो उनसे बात क्यों नहीं करता? वो सचमुच अपने अल्लाह को नहीं ढूंढ रहे हैं। वो अपने मंदिरों में उस अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं जो खुद उनका बनाया हुआ है, जिसको वो बात न मानने पर लात मार सके। वो खुद अपने आप की पूजा कर रहे हैं। नूह मेरे दोस्त, बुढ़ापे के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अल्लाह पर से भरोसा कम कर दिया जाए। आग! आग! आग को बुझाओ! ये कश्ती की तरफ बढ़ रही है। जल्दी करो! आग को बुझाओ! इस आग को बुझाओ! जल्दी! गीले कपड़े डालो इस पर! जल्दी से पानी लेकर आओ! हाँ, जल्दी आओ! आओ सब लोग आओ! ये आग कश्ती तक पहुंच रही है। जल्दी बुझाओ! चलो तुम उस तरफ से बुझाओ। और पानी लाओ। या अल्लाह रहम कर। मुसीबत और तबाही बहुत नजदीक आ गई थी। हम सबको चौकन्ना रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम कश्ती के चारों तरफ एक नाला बना दें और उसे पानी से भर दें, ताकि आइंदा ऐसा ना हो। मैंने इसके बारे में पहले सोचा था, लेकिन ये नहीं गुमान था कि ऐसा हो जाएगा। अब्बाजान, कश्ती के चारों तरफ पानी का नाला, वह क्या तजवीज है? ये तरकीब बहुत ही बढ़िया है अब्बाजान। तुमने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग कश्ती को देखने आ रहे हैं? ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, लेकिन नूह डगमगाए नहीं। वो अब भी अल्लाह के अल्फाज पर कायम है।
अल्लाह सैलाब कब भेजने वाला है और सबको तबाह भी करेगा, ये मत भूलो। पहले ये मुझे काफी नागवार लगता था, मगर अब नहीं। और सियाहकारियों की कहानियां सुनने के बाद मुझे हैरत होती है कि हम भी खड़े हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हम कश्ती के आसपास मुहाफिजीन तैनात कर रहा है, उसको बर्बाद करने की धमकियाँ मिल रही हैं। अच्छा, तुम कश्ती के पास उस नए मंदिर गई हो? कश्ती का मंदिर? तुम इस जमीन पर कैसी बातें कर रही हो? कश्ती के इर्द गिर्द एक नया मजहब परवान चढ़ रहा है। पुजारी लकड़ी की बनी हुई कश्ती की छोटी मूर्तियाँ निशाने के तौर पर सयाहों को बेच रहे हैं। मजहबी रस्मों की अदायगी जारी है। तुम्हारा मतलब है वो मजहबी रस्में सैलाब को रोकने के लिए की जा रही हैं? नहीं, उन्हें इसकी परवाह नहीं। सैलाब? कैसा सैलाब? उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। और तुम्हारा शौहर हम उसके बीचों बीच है। क्या नूह को इसकी खबर है? इश्तर, तुम बस जलती हो इसलिए कि हमारे पास बेहतरीन कपड़े हैं, ताम की ताकत है और नौकर चाकर हैं। नहीं मेरी अजीज, मुझे तुमसे बिल्कुल हसद नहीं। मुझे तुम्हारा रवैया और सोचने का तरीका, दोनों ही चीजें नागवार लगती हैं। तुम काफिराना हो और नूह उसकी तबलीग कर रहे हैं। अच्छा, ओ आलमे गैबी मोहतरमा, क्या तुम उस दिल का हाल जान लेती हो जिसे तुम देख नहीं सकती? दिल की आवाज से निकलकर जो लब कहते हैं मैं उन्हें भांप सकती हूँ। और मैं ये भांप रही हूँ कि बातों का सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए, इससे पहले कि किसी बड़े रद्द अमल का शिकार हो जाए जिसका बाद में हमें अफसोस करना पड़े। अगर हम सबको कश्ती में किसी भी मुद्दत तक रहना पड़ गया, हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। देखो मेरे गाल की इस खराश को देखो। शुक्रिया, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। मैं अपने शौहर के बारे में बुरी बात हरगिज नहीं सुनूंगी, हरगिज नहीं सुनूंगी। तुम सब लोग बस करो अब, एक बूढ़ी औरत का तो लिहाज करो। नौ 969 साल की उम्र वाला मैथ्यू साले अब हमारे बीच नहीं रहा और आज हम उसको उसके बेटे लामेज के बराबर दफन करते हैं। उसकी रूह को सुकून नसीब, उन्हें सुकून मिले। तो अब लामेज और मैथू साले की मौतों के बाद अब हमें क्या करना है? अभी भी वक्त है। 969 साल तक मैथ्यू साले अपनी सच्ची और सीधी सादी जिंदगी में हर वक्त सच्चे दिल से अल्लाह के अदल और इंसाफ का हाथ पकड़े रहा। अब जबकि वो गवाह चला गया है, हम लोग भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। मेरे बेटे कश्ती की तरफ नजर करते हैं और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं उसकी राह निजात के लिए। हम लोग जल्दी ही उसमें दाखिल हो जाएंगे। अब्बा जान, क्या आपको यकीन है? हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है और ये एक निशानी है। ख्याल रहे कि कोई भी कश्ती में दाखिल ना हो और ना उसके करीब जाए। हमें अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं और इसकी जरूरत नहीं कि लोग उसका तवाफ करें। हम फसाम से कहो दुकान बंद कर दे, हम लोग निकलने वाले हैं। वो फुर्सत पालेगा। सयाहों की तादाद कम हो गई है अब्बा जान, क्योंकि कश्ती को देखने का अब शौक कम हो गया है। अपनी पीठ पर सिर्फ कपड़ों की गठरी? हरगिज नहीं। हम अपना सोना चांदी और कीमती पत्थर छोड़ नहीं सकते। और उन मसालों और लोबान और ऊद का क्या होगा जो हमारे पास हैं? सिर्फ वो जरूरियात जिंदगी जिनकी हमको जरूरत होगी। पौधे लगाने के लिए बीजों और काश्तकारी के लिए आलात की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, सभी कुछ साथ होगा बाजान। उन तमाम जानवरों को हम कश्ती में कैसे लाएंगे और उन पर काबू कैसे रखा जाएगा? हम उनको चारा वगैरह क्या खिलाएंगे और साथ ही उनके फुजलात को कैसे साफ करेंगे? दरवाजा भी नहीं, सिर्फ ऊंचाई पर एक खिड़की है। अल्लाह का हर काम माफूकुल फितरत तरीके से होता है।
ताकि ये अदना इंसान डींगे ना मार सके। अब्बा जान, की और मैं बहुत डर रहे हैं। इसमें नई बात क्या है? हम उसे पुख्ता होने के लिए अकेला छोड़ दो। जो सच्चाई है उसका सामना करो। इस वक्त कौन सी सच्चाई सामने है? अब बस करो। हम सब थोड़ा थोड़ा डरे हुए हैं। मैं तुम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि बुराई अब भी हमारी ताक में है। हमें बहुत ही मोहतात रहना होगा और कश्ती के आसपास ही रुकना होगा। बुराई हमें इस निजात की राह से हटाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। यही उसकी फितरत है। हमारा उस कश्ती में जाना ही एक माफूकुल फितरत माजरा होगा। माजरा होगा? लेकिन मेरी बीवी का कश्ती में दाखिल होना वाकई एक माफूकुल फितरत माजरा होगा। इसके लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा मेरे बेटे, लेकिन तुम्हारी बेएतमादी तुम्हारे लिए शर्म का बायस बनेगी। मेरे आका नूह। हाँ बोलो। जनाबे अली फसम बीमार हैं। जनाब, मेरे वालिद सख्त बीमार हैं। नम्मो कहाँ है? अम्मा जान कश्ती के मुकद्दस मंदिर तक गई हैं। अब्बा जान की सेहत के लिए दुआ करने। ये बहुत बुरा हुआ। कहाँ हैं वो? यहीं अंदर। डरो नहीं फस्साम, बल्कि खुशी मनाओ। अगर तुम इस वक्त रुखसत हो गए तो तुम उन तमाम खराबियों से बचे रहोगे। मैं जानता हूँ मौत को गले लगाना ही बेहतर होगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा मेरे दोस्त। और मुझे भी तुम बहुत याद आओगे। तुम और तुम्हारी वो बातें। हमारी बातें? मैं यहां हूं। नूह, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता था? ये ऐसा सवाल है जिसे कभी भी जवाब की जरूरत नहीं। अलविदा मेरे अजीज दोस्त। अब्बाजान, वो इस तरह आ रहे हैं कि जैसे उन्हें वक्त मालूम हो। ऐसे हुक्म के मुताबिक जिसके बारे में हम नहीं जानते। हम कहाँ हैं? वो क़यामत से बहस कर रहा है। हम शायद अपनी जान गंवा सकता है। वो अपने धन दौलत के बारे में ही सोचता रह जाएगा और कश्ती उसको लिए बगैर निकल जाएगी। क्या आप उनको छोड़कर चले जाएंगे अब्बाजान? मैं तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ। जो जी चाहे करो। मैं नहीं जा रही हूँ। अगर मेरी ये तमाम आरामदेह चीजें मैं नहीं ले जा सकती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तियामेत, मैंने जानवरों को आते हुए देखा है। ये बहुत ही अनोखी बात है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वो कश्ती में दाखिल होने के लिए कतार लगा रहे हैं। मेरे अब्बा जान ने सही कहा था। देखा है मैंने।
क्या तुमने मंदिर में तमाम इबादत गुजारों को देखा? वो समझते हैं कि उनकी वजह से ये अनोखी कश्ती आई है जो तुम्हारे सामने है। उनका अल्लाह तुम्हारे वालिद के अल्लाह के खिलाफ है। देखना है कि उनमें कौन जीतने वाला है। मुझे कोई पानी नजर नहीं आता। हाँ मुझे मालूम है, मगर ये सब इसलिए हो रहा है कि सब तुम्हारे वालिद ने कह दिया है। मैं खुद कुछ सहमा हुआ सा हूँ। तुम्हें याद है तुमने एक दिन अपने भाई का मजाक उड़ाया था? आओ तियामित चलो। नहीं है, मैं नहीं आ रही हूँ। ठीक है। मेरे वालिद, माँ, भाई और उनकी बीवियाँ सभी कश्ती के पास वहाँ नीचे खड़े हैं। तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हें अपना चेहरा बचाना है। सोच लिया है। आओ चलो, मैं तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। अम्मी जान, हमें अब जाना होगा। अल्फिया तुम तो हमारे मामलात से दूर ही रहो। मुझे जानवरों की बदबू आती है, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसे सह नहीं सकती। हम क्या तुम आ रहे हो? मेरी बीवी के बगैर नहीं। अच्छा, क्या ये अल्लाह का भेजा हुआ नहीं है? नहीं। छोड़ दो उसे अकेला। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और तुम्हारे सब लोग सर झुकाकर उस अल्लाह की इबादत करो जो खालिक है, और उन अल्फाज को ध्यान से सुनो कि क्या होने वाला है। मैं आखिर कहाँ का हूँ, और उस खुदा का जिसकी कभी मैंने पूजा नहीं की। मैं तभी अल्लाह की इबादत करूंगा जब मैं उसे अजीम और खुद से ज्यादा मजबूत पाऊंगा। कौन है वो? मैं बिंटाई। मैं खुद की इबादत करता हूँ। मैंने खुद को कभी मायूस नहीं किया। जब मैं खुद की इबादत करता हूँ तो और बड़ा और मजबूत हो जाता हूँ। जब अदना लोग मेरी इबादत करते हैं, मैं उन्हें अपने आप से बचाता हूँ। वो लोग तरक्की करते हैं, अमन और अमान से जीते हैं, और मैं तुम्हें भी वही पेशकश करता हूँ। झुका लो अपना सर और मेरी पूजा करो। छोड़ो ये सब बिंताई, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं। मेरे ख्याल से तुम अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। मैं यहाँ का फरमा रवा हूँ और हाकिम हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। हम अंदर क्यों जा रहे हैं? मेरे बाप और माँ दोनों अंदर हैं। चलो। मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती है, नहीं जाना चाहती। तुम्हें जाना होगा, चलो मेरे साथ। पकड़ो इसे, ले चलो अंदर, ले जाओ इसे अंदर। आ जाओ। आम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, मैं कारोबार अपने हाथ में ले रहा हूँ। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? तुम पहले से कहीं ज्यादा कारोबार करोगे। हमारा मंसूबा ये है कि हम कश्ती के अंदर जाकर सैलाब आने का इंतजार करेंगे। लोग वापस उमड़ पड़ेंगे ये देखने के लिए कि क्या हुआ। तुम्हारे पास पहले से ज्यादा मजमा होगा। मैंने उसके बारे में सोचा नहीं था। उसमें तुम्हारे लिए क्या है? 50% मुनाफा। ये कारोबारी सौदा है। लेकिन तुम बेईमानी नहीं कर सकोगे। ओ नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, काफी अच्छा रहा। हमें काफी काम करने हैं।
चलो लड़कों, आ जाओ। ये क्या है? क्या हो रहा है ये? आम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, मैं कारोबार अपने हाथ में ले रहा हूँ। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? तुम पहले से कहीं ज्यादा कारोबार करोगे। हमारा मंसूबा यह है कि हम कश्ती के अंदर जाकर सैलाब आने का इंतजार करेंगे। लोग वापस उमड़ पड़ेंगे ये देखने के लिए कि क्या हुआ। तुम्हारे पास पहले से ज्यादा मजमा होगा। मैंने उसके बारे में सोचा नहीं था। उसमें तुम्हारे लिए क्या है? 50% मुनाफा। ये एक कारोबारी सौदा है। लेकिन तुम बेईमानी नहीं कर सकोगे। ओह नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, काफी अच्छा रहा। हमें काफी काम करने हैं। चलो लड़कों, आ जाओ। ये क्या है? क्या हो रहा है ये? अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या है? मैं जानता हूं हम सब डरे हुए हैं, यहां तक कि मैं भी। ये एक डरावना लम्हा है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बल्कि ऐसा है कि ऐसा ही होगा। जो कुछ भी हम जानते हैं, सोचा है या ख्वाब देखा है, सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम लोगों को इस इनकलाब के लिए तैयार कर रहा हूं। हम कैसे बदलेंगे या क्या होने वाला है, ये सब एक गहरा राज है। लेकिन ये तय है, हम सबको अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए जो खालिक है, और भरोसा रखना उस पर जो तुम्हारा बाप कहता है। चलो ठीक है, ये रहा सौदा। हम सयाहत का वही रहनुमा मंसूबा इस्तेमाल करेंगे। शराब काफी मिकदार में है और हमारे पास खच्चर और रहनुमा वगैरह भी सब कुछ तैयार है। कश्ती का दरवाजा बंद करने का हुक्म जारी हो चुका है। एक और भी कारोबार है जो मैं जारी करने वाला हूँ। शर्त या जुआ? बताओ, शर्त या जुआ? कितने अरसे तक वो अपने जानवरों के साथ वो लोग कश्ती में रह सकते हैं? बताओ मुझे। मैं शुक्रगुजार हूं, मगर ये नहीं समझ पाया। ये एक डाल है, मेरे लिए 50-50% है। अगर कश्ती बह निकली तब तो मैं अंदर महफूज हूँ, और अगर ना चली तो मैं अपना 50% वसूल कर लूंगा। हाँ, तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ रागिब नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया की तमाम चीजें बहुत जल्द नापैद हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, मेरी हर तरह से जीत है। नहीं, जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे बेटे। हालांकि तुम हमारे साथ आ गए, लेकिन उन चीजों को पीछे नहीं छोड़ा है। हाँ, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अल्लाह जो करने वाला है उससे दुनिया बदल जाएगी।
और हमको उसके साथ खुद को बदलना होगा। बदलाव कैसे? अल्लाह इस दुनिया को धोकर साफ करना चाहता है। ये तमाम किस्म की बुराइयों से लदी हुई है। बिंटाई को देखो, खुद की पूजा कर रहा है। वो अपने आप में इतना पेवस्त हो गया है कि अल्लाह ताला के नूर हक के लिए उसके ज़मीर में जर्रा बराबर भी जगह नहीं बची है। और उसके साथी ये नहीं जानते कि वो सिर्फ गोश्त और खून है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और हमारा क्या होगा? मैं अल्लाह के साथ साथ चला हूँ। मैं सिर्फ उसका ताबेदार और फर्माबरदार हूँ। वो हुक्म करे और मैं बजा लाऊं। ठीक है, मैं भी हूँ। अभी वक्त है। वाह, बहुत उम्दा बिंटे। क्या मैं जुए के कारोबार का मुख्तार बन सकता हूँ? चुप रह सुअर के मुंह, दखल अंदाजी ना कर। मैं ये छोटा कारोबार चला रहा हूँ और ये मेरा खेल है। तुम और दूसरे लड़के इस बात का ध्यान रखो कि सयाहत मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम पाए और मोहतात रहो कि कभी आग ना फूट पड़े। मैं नहीं चाहता कि हमारी कश्ती मारूज और गलती से भी जल जाए। अब्बाजान, क्या हम ऊपर जाकर खिड़की को खोल सकते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं उसकी राय नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या हम... जिसकी मुझे हिदायत नहीं है वो तुम भी नहीं कर सकते। कहीं तुम दूसरी तरफ गिर गए तो फिर हम दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। यहाँ अंदर बहुत खामोशी है। हम नहीं जानते कि बाहर क्या हो रहा है। वाह, मेरे पास एक तरकीब है। तुम जरूर उसे करो। जरा रुक जाओ। उसे देखकर तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि उसका कुछ हिस्सा यहाँ भी होता। नहीं का कोई हिस्सा नहीं होता। तुम यकीन नहीं करोगे जो मैंने अभी देखा है। हजारों और हजारों लोग मैंने देखे हैं। अब्बाजान, आपको इसका कतई इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी कश्ती बनाकर आप इतने मशहूर हो जाएंगे। हम यहाँ बैठ जाओ। हम दोहरी मुश्किलों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कश्ती से आजिज आ चुकी हूँ और अपने खानदान और जानवरों की बदबू से भी। बस करो तियामत। कैसी दोहरी मुश्किल? मुझे ये गुमान नहीं कि आगे चलकर कतई क्या होने वाला है। मैं तुम सब के लिए चाहता हूं कि किसी भी चीज के लिए तैयार रहो। अब्बाजान, तैयार रहिए किसी भी चीज के लिए। अब्बाजान, अल्लाह की चुनिंदा हर शय इस कश्ती में आ चुकी है। यह कश्ती निजात का जरिया है। हमें पुकारा गया था बाहर आने का रास्ता चुनने के लिए। मैंने ये नहीं चुना था। तुमको चुन लिया गया था तियामत। अब तुम्हें उस पुकार को सुनना है। तुम्हारा दिल सख्त नहीं हुआ है उस मुलायमियत की दूसरी तरफ से। हालांकि ऐसा जाहिर हो सकता है किसी लम्हे तुम एक मकनातीस की तरह हो और तमाम उम्दा ज़रूफ को तोड़ सकती हो अपनी एक ही तेज नजर से। लेकिन ये कैफियत उस वक्त रुखसत हो जाएगी जब तुम ये देखोगी कि क्या होने जा रहा है। तियामत, तुम मौत के मुंह से बाहर आ चुकी हो और इस गले लगी हुई जिंदगी से भी। मेरी प्यारी, तुम भी उनकी तरह सब्र करो। ये लोग इतनी खुशहाली में कभी नहीं जिए हैं। हमारी तरफ देखो, हम कहाँ हैं ये सुनने के लिए। तुम लोग कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो। ये जगह जहन्नुम की तरह है। बिल्कुल, ये जगह एक लानती जहन्नुम है और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सात दिन तो गुजर चुके हैं। 7 दिन गुजर चुके हैं। वो लोग जानवरों की बदबू और दूसरी चीजों के साथ गुजारा कर चुके हैं। 7 दिन तो झेल चुके हैं हम। 8वें का क्या होगा? आसमान हम पर टूट पड़ रहा है।
हम लोग यकीनन मर जाएंगे। ये क्या? कोई भी पेनड्राइव से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी नहीं। मैं अल्लाह हूँ, तकाबुर खुदा, रूबरू आओ। तू छुप क्यों रहा है? सामने आ। ये क्या है? डरो मत, आओ मेरे बेटों। तियामिर, ये क्या हो रहा है? सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्फिया, मैं हूं नूह। उठ जाओ। क्या हो रहा है? हाँ सुनो सुनो। ओह हाँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। सब्र करो। अब्बा जान, बड़ी बड़ी खामोशी सी है। कश्ती ठहरी हुई है। कश्ती बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ठहरो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। अभी बाहर जाने का वक्त नहीं आया है। मैंने फाख्ता को बाहर की तरफ भेजा है और वो वापस नहीं आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि हम भटक गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक महफूज जन्नत बाहर की तरफ पा ली है। क्या आप नई सूरत हाल को समझ गए हैं? सभी सोना चांदी कीमती पत्थर मेरे हिस्से में, हर चीज हमारी है। इसमें अच्छा क्या होगा? ना तो कोई खरीदने वाला बचा है, ना बेचने वाला। ये सब बेकार है। अच्छा, अब बस करो। दरवाजे तक आओ। नूह और उसका खानदान इस कश्ती में 1 साल और 17 दिनों तक रहा। इन लोगों ने जानवरों के साथ कैसे निवाह किया, इस राज को अल्लाह ही जानता है। लेकिन अल्लाह अपने दिए हुए अल्फाज पर कायम था और कश्ती जाकर कूहे अरारत पर लंगर अंदाज हुई। मैं अब कभी आदमियों के वास्ते खित्ते को बद्दुआ नहीं दूंगा, इसके बावजूद कि मैं देखता हूँ कि इंसान के दिल के तसव्वुरात में उसकी जवानी की उम्र से बुराइयां होती हैं। ये बयाना है उस मुआहदे का जो मैं तुम्हारे साथ कायम कर रहा हूँ, और हर उस जिंदा मखलूक के साथ जो जमीन पर है मैं अपनी कौस क़ज़ा बादलों में सजाऊंगा ताकि वो मेरे लिए यादगार रहे, और पानी कभी भी उसके बाद सैलाब बनकर जिस्मों को तबाह कर सके। हर वो जिंदा और चलती हुई चीज तुम्हारे लिए ग़िज़ा के मानिंद होगी। सब जो मैंने तुम्हें दी है, जैसे कि मैंने नबातात दिए, लेकिन सिर्फ ये कि तुम गोश्त को उसकी जिंदगी के साथ नहीं खाओगे, यानी कि उसका खून। नूह, तुम और तुम्हारा खानदान समरयाब हो और इतने बढ़ते जाओ कि जमीन दोबारा भर जाए, और अगर कोई इंसान का खून बहाएगा तो इंसान ही के जरिए उसका खून बहेगा। अल्लाह का तसव्वुर कर कि उसने इंसान को बनाया।
ऐ अल्लाह, हम तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं उस दिन के लिए जिसने हमें बचाया तेरे गजब से और दिखाया तेरा रहम करम। तू ही खालिक है या अल्लाह, हमारे तमाम दिन तेरे हाथ में है। बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त।